सब लोग हाथ जोड़िए, मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार और संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 76। तो मेरे पीछे आप लोग बोल सकते हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। अब देखिए, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे शब्दार्थ, ठीक है। श्लोक तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। राजन, हे राजन, संस्मृत्य, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, संस्मृत्य स्मरण करके, संस्मृत्य स्मरण करके, संवादम वार्ता को, इमम इस, अद्भुतम आश्चर्यजनक, केशव भगवान कृष्ण, अर्जुनयो तथा अर्जुन की, पुण्यम पवित्र, हृष्यामि हर्षित होता हूँ, च भी मुहु मुहु बारंबार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो श्लोक में ये बात संजय कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं इस अद्भुत और पवित्र संवाद जो केशव और अर्जुन के बीच में हुआ था, तो बार बार स्मरण करके बार बार हर्षित होता हूँ, है ना। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। और तात्पर्य पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रसन्नता हो रही है उनको कि उन्होंने सुना है, क्या सुना है? अर्जुन और कृष्ण के बीच में पवित्र संवाद सुना, अद्भुत संवाद सुना, है ना। और उसको बार बार स्मरण करता हूँ तो बार बार मुझे हर्ष होता है, बार बार हर्षित होता हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है ना। केवल अर्जुन कृष्ण के बीच में संवाद हुआ, है ना, और क्या संवाद हुआ अगर जान ले तो भी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। भगवत गीता का ये जो संवाद है, अर्जुन कृष्ण का संवाद है, इतना पवित्र है ना, कि कोई व्यक्ति अगर इस बात को जान ले अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातें हुई, अगर जानने की इच्छा हो, अगर जानने की भी इच्छा होती है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातें हुई, तो इतने से भी क्या होता है? व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता कि संजय क्या करें? बार बार मैं स्मरण करता हूँ, बार बार हर्षित होता हूँ। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति गीता का जो है एक बार भी अगर अध्ययन करता है तो भूल नहीं सकता, है ना। ये भगवत गीता के शब्द जो है, जो भगवान के शब्द हैं, जो अर्जुन हैं से भगवान ने कहे और अर्जुन ने भगवान से कहे, तो ये शब्द जो है अपने आप में बहुत पवित्र हैं और बहुत अद्भुत हैं। आगे आध्यात्मिक जीवन की है दिव्य स्थिति है, क्या दिव्य स्थिति? आध्यात्मिक जीवन की दिव्य स्थिति है। देखो भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, ठीक है, और युद्ध के मैदान में दिया। उसके बाद युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद पांडवों को विजय प्राप्त हुई, पांडवों को विजय प्राप्त हुई। उसके बाद फिर पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर लिया, है ना। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। अब द्वारका चले गए तो 36 साल के बाद, इस महाभारत के युद्ध के 36 साल के बाद भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले गए। और अर्जुन जो है द्वारका में पहुँचे भगवान का समाचार जानने के लिए, तो उनको क्या समाचार मिला कि भगवान चले गए। और जब भगवान चले गए तो अर्जुन जो है इतने उदास हो गए, इतने उदास हो गए, क्योंकि भगवान के साथ में इनके बड़े निकट के संबंध थे। अर्जुन के भगवान के साथ बड़े निकट के संबंध थे। जब भी मिलते थे तो परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करते थे, हैं, हर्षित होते थे। जब भी मिलते थे अर्जुन कृष्ण तो फिर बैठ कर के बातें करना है, और चलना फिरना, साथ साथ चलना फिरना, घूमना फिरना, है ना, और साथ साथ भोजन करना और साथ साथ सो जाना। बातें करते करते सो जाते हैं, सोते सोते भी जो है बातें करते हैं।
अर्जुन कृष्ण का इतना निकट का संबंध था। और अब अर्जुन को पता चला कि भगवान चले गए, हाँ, अपने परम धाम चले गए। अर्जुन बड़े दुखी हुए, बहुत उदास हुए। फिर अर्जुन को गीता के वो शब्द याद आए जो भगवान ने उनको सुनाए थे। तो गीता के शब्द जब याद आए अर्जुन को जो भगवान ने सुनाए थे, तो अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ हैं, क्योंकि भगवान के शब्द इतने दिव्य हैं कि वे जो है भगवान से अलग नहीं हैं, है ना। तो भगवान के शब्द इतने पवित्र हैं, गीता के शब्द इतने पवित्र हैं, चाहे अर्जुन के ही प्रश्न क्यों ना हो। अर्जुन ने जो प्रश्न किया, तो अर्जुन का जो प्रश्न है, चूँकि भगवान से पूछ रहे हैं, इसलिए वो भी प्रश्न भी बहुत पवित्र है। अर्जुन का प्रश्न भी बहुत पवित्र है। गीता के 8वें अध्याय के महात्म में, आवाज़ आ रही सबको? गीता के 8वें अध्याय के महात्म में ये वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी जो है थोड़ा झगड़ालू थी। ब्राह्मण तो बहुत विद्वान था, लेकिन जो पत्नी थी उसके झगड़ालू थी। तो आपस में इनका झगड़ा होता रहता था। आपस में बातें नहीं करना है। अगर आपको नहीं सुनना है तो बाहर चले जाओ, सुनोगे तो बहुत लाभ होगा। आपस में बातें बिल्कुल नहीं करना है, हैं? आप बाहर जा सकते हैं, अगर सुनोगे तो बहुत लाभ होगा, है ना। तो सुनिए मैं क्या बता रहा था, हैं? ब्राह्मण की पत्नी झगड़ालू थी, तो आपस में झगड़ा होता था। तो जब दोनों ने शरीर छोड़ा तो प्रेत का शरीर मिल गया। दोनों प्रेत बन करके एक पेड़ में निवास करते थे, प्रेत बन गए। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो प्रेतनी हो गई। तो उसने एक बार अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, हम कब इस प्रेत योनि से छूटेंगे। पत्नी ने प्रेत से कहा कि हे स्वामी, हम कब इस प्रेत योनि से छूटेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, पति जो था उसने कहा, जब हम ब्रह्म की बात करेंगे, ब्रह्म की चर्चा करेंगे, अध्यात्म की चर्चा करेंगे और कर्म की चर्चा करेंगे, तो हम प्रेत योनि से छूट जाएंगे। ब्राह्मण पति प्रेत ने कहा अपनी पत्नी से, प्रेतिनी से कहा कि जब हम ब्रह्म की चर्चा करेंगे और कर्म की चर्चा करेंगे, अध्यात्म की चर्चा करेंगे, तो हम प्रेत योनि से छूट जाएंगे। तो ये तो ब्राह्मण ने कहा। तो जो ब्राह्मण की पत्नी प्रेतनी, वो उसने क्या बोला, क्योंकि उस समय प्रेत भी संस्कृत में बातें करते थे, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, सामान्य भाषा संस्कृत थी। तो प्रेत भी जो है संस्कृत में बोल रहा है अपनी पत्नी से, और पत्नी ने भी संस्कृत में अपने पति से बोला। तो जब पति ने कहा कि जब हम ब्रह्म की चर्चा करेंगे, अध्यात्म की चर्चा करेंगे और कर्म की चर्चा करेंगे, तब हम प्रेत योनि से छूट जाएंगे। तो प्रेतनी ने कहा, उसने अपने शब्दों में बोला, उसने ये नहीं सोचा कि गीता के भी ये शब्द हैं। उसने अपने शब्दों में बोला, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो भगवान को कहा जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम किसी को भी कहा जा सकता है। अच्छा आदमी होता है तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो प्रेतिनी ने अपने शब्दों में बोला था ये कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है ना। लेकिन ये जो है गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक का पहली पंक्ति है। अर्जुन ने प्रश्न किया। अब देखिए, उसने अपने शब्दों में ऐसी बात बोली और वो गीता के जो है एक श्लोक का आधा जो है मतलब श्लोक वो उसके मुंह से निकल। अब सोचिए, इतना मतलब ये श्लोक जो है शक्तिशाली हैं। आधा श्लोक भी जो है कितने शक्तिशाली है कि इतने से ही जो है दोनों प्रेत योनि से मुक्त हो गए।
हरि बोल, हरि बोल। देखो इतने से ही जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए, केवल इतने बोलने से। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। गीता के श्लोक। अर्जुन का प्रश्न था भगवान से। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है ना। तो अर्जुन के द्वारा बोला हुआ भी श्लोक जो प्रश्न है वो भी इतना पवित्र है, क्योंकि भगवान से अगर अर्जुन बात कर रहे हैं तो अभी शब्द क्या हो गए, दिव्य हो गए। अर्जुन के प्रश्न को चूँकि भगवान सुन रहे हैं तो इसलिए अर्जुन का बोला हुआ प्रश्न भी जो है क्या हो गया, इतना दिव्य हो गया कि दोनों प्रेत और प्रेतिनी दोनों जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग से विमान आया, विमान में बैठ करके स्वर्ग चले गए। बड़ा आश्चर्य, तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो यहाँ ये बताना है कि जो संजय कह रहे हैं कि मैंने अर्जुन और कृष्ण के जो पवित्र अद्भुत संवाद को सुना और अब स्मरण कर करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ, है ना। तो ये जो है मतलब पवित्रता, भगवत गीता की ऐसी शक्ति, इस श्लोक की ऐसी शक्ति है ना, इसमें कोई भी उसे कुछ पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं कि भाई उसने जो है श्लोक पढ़ा तो वो श्लोक का उस कोई मतलब उसने विचार नहीं किया था, ऐसे ही पढ़ा। उसी प्रकार से गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य में आता है, गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य में आता है कि एक राजा थे, तो उनका एक मंत्री था। जो मंत्री था वो हमेशा ऐसी योजना बनाता था कि एक दिन जो है मैं इस राजा को मार करके और राजा बन जाऊं। राजा का मंत्री जो है हमेशा यही सोचता था कि इस राजा को मैं कब मार डालूं और स्वयं राजा बन जाऊं। लेकिन वो मंत्री जो है एक दिन उसके पेट में कुछ ऐसी बीमारी हुई कि वो खुद ही मर गया। अब वो खुद ही मर गया तो उसको जो है घोड़े का शरीर मिला, घोड़ा बना, अगले जीवन में घोड़ा बना। अब वो जो है ये घोड़ा चूँकि बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा था, तो जिसके पास ये घोड़ा था वो जो है हाँ उसी राजा के पास आया। हाँ, कृपाण नरसिंह, राजा का नाम था कृपाण नरसिंह। तो ये घोड़ा लेकर के उसी राजा के पास आए जिसका ये मंत्री था पहले, और राजा ने देखा कि घोड़ा तो बहुत बढ़िया है तो खरीद लिया। अब राजा इसी घोड़े पर चढ़ करके चलने लगा, और राजा को भी पता नहीं कि ये मेरा मंत्री था पहले, अब घोड़ा बन गया है और मैं इसी घोड़े के ऊपर चल रहा हूँ। अब ये जो है एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, और काफ़ी दूर जंगल में चला गया, तो सेना बहुत पीछे रह गई। अब राजा को जो है प्यास लगी तो घोड़े से उतरा और ढूंढने लगा कहीं पर कुआं हो कहीं पास में। लेकिन पास में जो है एक मुनि का आश्रम था, और उस आश्रम में जो शिष्य लोग थे वो गीता के 15वें अध्याय का अभ्यास करते थे। तो उन शिष्यों ने जो है कि एक पत्ते में जो है गीता का एक श्लोक लिखा, पत्ते के ऊपर गीता का श्लोक लिखा। और कौन सा श्लोक लिखा? पहला श्लोक लिखा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक था। तो राजा ने देखा ये पत्ता जो है उड़ करके आया है कहीं दूर से, तो उठाया पत्ता और श्लोक पढ़ने लगा। राजा ने श्लोक पढ़ा तो श्लोक का अर्थ तो समझ में नहीं आया, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो घोड़ा था, उनका ही मंत्री था, वो घोड़ा जो है अपना शरीर छोड़ करके उसका दिव्य रूप हो गया।
और वो जो है स्वर्ग में चला गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि मैंने इस श्लोक का ये जो पत्र में जो लिखा था, हाँ, ये कुछ लिखा था, मैंने पढ़ा, उसको सुनकर घोड़ा ने शरीर छोड़ दिया, दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और चला गया। तो ये क्या था? तो राजा ने जो है आश्रम में जाकर के मुनिवर से पूछा कि ये पत्ते में जो लिखा है ये क्या लिखा है? मेरा घोड़ा जो है इससे शरीर छोड़ करके स्वर्ग चला गया। तो उन्होंने बताया कि गीता के 15वें अध्याय का ही पहला श्लोक है। अब देखो वो श्लोक जो है घोड़े ने सुना और उसने शरीर छोड़ के दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और पाप से मुक्त हो गया, है ना। तो इस तरह से गीता के श्लोकों में इतनी शक्ति है। गीता का पहला अध्याय, इसमें तो अर्जुन के ही ज़्यादा से ज़्यादा बातें अर्जुन की ही हैं और अर्जुन ने युद्ध ना करने के पक्ष में ही अपनी बातें बोली हैं, जो कि भगवान की दृष्टि में सही बातें नहीं। लेकिन चूँकि भगवान से बोली हैं इसलिए बातें सही नहीं हैं लेकिन पवित्र हैं। अर्जुन के शब्द भी जो है इतने पवित्र हो गए, चाहे सही ना हो, सिद्धांत के अनुसार वो सही नहीं है, लेकिन चूँकि भगवान से बोल रहे हैं अर्जुन, तो गीता का पहला अध्याय भी इतना पवित्र हो गया कि एक बड़ी आश्चर्य की घटना हुई। एक वेश्या थी, तो वेश्या ने एक तोता खरीदा। तो तोता जो है पिंजड़े में बैठा हुआ रोज गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करता था। तो वेश्या जो है जानती नहीं थी कि ये क्या पढ़ता है, तोता क्या बोलता है, लेकिन वो आदर पूर्वक सुना करती थी कि कुछ इसका पाठ पवित्र होता है तो सुना करती थी। गीता का पहला अध्याय रोज़ सुना करती थी, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाती, लेकिन इतनी पवित्र हो गई, इतनी जो है उसका पुण्य हो गया। एक बार वो बाजार गई। कौन गई बाजार? कौन गई? सुन रहे कि नहीं? वेश्या। आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे तो बताओ। एक बार वो बाजार गई तो बाजार में देखा बहुत भीड़ है, और भीड़ के अंदर उसने झांक के देखा तो एक गड्ढा है, गड्ढे में एक बैल गिरा हुआ है। अब बैल गिर गया तो अब बैल शरीर भी नहीं छोड़ रहा अपना, है, और बाहर तो निकल नहीं सकता, और बाहर कोई निकाल भी नहीं सकता। आजकल तो क्रेन के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेन तो थी नहीं। तो गड्ढे में वो बैल अब गिरा हुआ है और शरीर भी नहीं छूट रहा उसका, और वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा। तो सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे थे कि अगर हमारा कुछ पुण्य हो तो ये बैल जो है सुखपूर्वक शरीर छोड़ दे। तो वेश्या ने जब देखा कि सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे हैं, तो वेश्या ने अपना पुण्य दे दिया। तो वेश्या के पुण्य से जो बैल था उसने सुखपूर्वक शरीर छोड़ दिया, और वो जो है एक ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया। सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था, बड़ा सदाचारी और बड़ा विद्वान निकला। तो वेश्या के पुण्य से, सोचिए, एक वेश्या के पुण्य से वो बैल जो है सुखपूर्वक शरीर छोड़ करके और ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ, और बड़ा विद्वान और जो है बड़ा सदाचारी ब्राह्मण हुआ। और उस पुण्य से उसको अपने पिछले जन्म की याद भी थी कि मैं पिछले जन्म में बैल था और किसी माताजी ने पुण्य मुझे दिया था। अब सुनिए कितना आश्चर्य है। वो सुशर्मा जो है हमेशा सोचता था कि मैं पहले बैल था तो किसी माताजी ने मुझे अपना पुण्य दिया था। अच्छा, माताजी का चेहरा भी उसको याद था, उस बैल को जो है उस माता का चेहरा भी याद था। तो जब सुशर्मा रास्ते में जा रहे थे तो वेश्या को देखा तो बोला, माताजी आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था? सोचिए, उस गीता के पहले अध्याय के पाठ का इतना पुण्य था कि उस बैल ने जो है पिछले जन्म की याद रखी कि वो बैल था पिछले जन्म में, और किस माताजी आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया? तो माताजी बोले, मैंने तुमको कहाँ से पुण्य दिया? बोला, मैं पिछले जन्म में बैल था,
आप याद करो, एक गड्ढे में गिरा था बैल और वो जो है प्राण नहीं छोड़ रहा था आपने, तो तुम्हारे पुण्य से सुखपूर्वक मैंने प्राण छोड़ा और मैं जो है अच्छे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, विद्वान भी और सदाचारी भी ब्राह्मण बन गया, तो तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था। तो वेश्या बोली कि मेरे घर में एक तोता है, वो कुछ पाठ किया करता है, तो वो जो है मैं सुनती हूँ, वही पुण्य है मेरा। सोचिए, मतलब गीता के इस श्लोकों में कितनी शक्ति है कि कोई कुछ भी नहीं समझता, लेकिन वो आदरपूर्वक सुन रही थी। वेश्या बड़े आदरपूर्वक सुनती थी। अब वो सुशर्मा जो है वो वेश्या के साथ उसके घर में गया, तो तोता जो है वो पिंजरे में बैठा हुआ था। तो तोते से पूछा कि भाई तुम किस अध्याय का, तुम क्या पाठ किया करते हो। तो फिर तोते ने जो है बताया कि मैं गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। तो फिर वो जो वेश्या है इस गीता के पहले अध्याय के पाठ से इतनी पवित्र हो गई कि उसकी भी जो है अब लोग जो है पूजा करने लगे। कहाँ तो वेश्या मतलब इतनी अपवित्र है और कहाँ जो है वो इतनी पवित्र हो गई कि लोग उसकी पूजा करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो संजय कह रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है अद्भुत है और पवित्र है, तो यहाँ पर पता चलता है कितना अद्भुत है और कितना पवित्र है। एक घटना मैंने 15वें अध्याय के पहले श्लोक की बताई कि राजा नरसिंह कृपाण ने जो है उस श्लोक को पढ़ा और घोड़ा ने शरीर छोड़ करके जो है दिव्य गति प्राप्त कर ली। और गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक का आधा श्लोक है ना, ब्राह्मण की पत्नी प्रेतिनी ने जो है बोला और इसी से जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गए, है ना। और गीता के पहले अध्याय के पाठ से तोता के मुंह से सुन करके वेश्या इतनी पवित्र हो गई कि उसके पुण्य से एक बैल ने सुखपूर्वक प्राण त्याग दिया और जो है पिछले जन्म की पूरी याद भी रही। अब हम पिछले जन्म में बैल थे या कुत्ता थे, हमें क्या पता, किसको पता है ना। लेकिन वो सुशर्मा जो है गीता के पहले अध्याय के पाठ के पुण्य से वो जो है अपना पिछले जन्म का भी उसको याद रहा और वेश्या की सूरत भी उसको याद रही कि ये माता जो है ये इसने मुझे पुण्य दिया था, है ना। इतना जो है पवित्र है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की दिव्य स्थिति है। अगर गीता का जो है आप अध्ययन करते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य है, अगर गीता का अध्ययन कोई करता है तो प्राणायाम पर अस्यचा, तो प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गीता का अध्ययन कोई करता है तो प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म में कृतानि चा, तो पिछले जन्म के जितने पाप हैं वो नहीं रहते हैं। प्रारब्धम भुज्य मानो ही गीता अभ्यास रहता सदा समुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। भगवान बराह देव पृथ्वी देवी से कहते हैं। भगवान बराह देव किससे बोल रहे हैं, किससे बोले, मैं बताया, सुन रहे कि नहीं सुन रहे। भगवान बराह देव ने किससे कहा, नहीं सुन रहे। बराह देव ने किससे कहा है, पृथ्वी देवी से कहा। सुना किससे, पृथ्वी देवी से कहा। बराह भगवान जो है पृथ्वी देवी से कहते हैं। प्रारब्धम भुज्य मानो ही गीता अभ्यास रहता सदा, अपना प्रारब्ध भोगते हुए कोई व्यक्ति गीता का अभ्यास अगर करता है, गीता के अभ्यास में लगा रहता है, प्रारब्ध के अनुसार उसे जो भी सुख दुख मिले उसको भोगते हुए गीता के अभ्यास में लगा रहता है, समुक्ता, तो वो मुक्त है। सुखी लोग है और इस संसार में सुखी भी है और कर्मणा नोपलिप्यते, और कर्म से वो बंधता नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी सुख मिले जो दुख मिले उसको जो है भोगते हुए गीता के अभ्यास में कोई लगा रहे तो क्या होगा, मुक्त, जीवन मुक्त है, वो इस जीवन में मुक्त है। सब सुखी लोग, इस लोक में वही सुखी है, वही सुखी है।
और कर्म नानो प्रपद्यते, और उसके नए कर्म होते नहीं। प्रारब्ध जो है वो उसको जो है वो भोग रहा है, तो प्रारब्ध ही उसको भोगना पड़ता है, बाकी नया कर्म तो होते ही नहीं कुछ। तो प्रारब्ध भोगने के बाद फिर कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में जाए। तो गीता के अभ्यास में अगर कोई लगा रहे तो जो है वो कितना सुरक्षित है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ये दिव्य स्थिति है। आगे दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षता कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है ना। तो प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनना है ना, तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से सुनना, ये तो अर्जुन ने ही सुना है ना। अब हम तो नहीं सुन रहे प्रत्यक्ष कृष्ण से, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत का ये फल होता है कि वो अत्यधिक प्रबुद्ध हो जाता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु तो प्रत्येक क्षण करता है ना। तो भगवान कृष्ण से साक्षात आप सुन रहे हैं, क्योंकि जो भगवत गीता है तो श्लोक जो भगवान ने बोले हैं तो वो तो वही हैं, है ना। श्लोक अगर आप बोलते हैं और हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो यहाँ जो है ये विधि है कि हर श्लोक हर क्लास में गीता का जब भी प्रवचन होता है इस श्लोक को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। इस श्लोक को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। क्यों? इस श्लोक अपने आप में बड़ा शक्तिशाली है। आप नहीं भी समझ पाएँ, इस श्लोक के शब्दों को नहीं समझ पाते और शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाते, लेकिन तो भी सुनते हैं और बोलते हैं तो भी बड़ा वो क्या होता है? पवित्र है, बहुत पवित्र है ना। तो आप डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हैं गीता के, है ना। और फिर जो शब्दार्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, ये जो है भगवान कृष्ण की शिष्य परंपरा में आए हुए एक प्रामाणिक आचार्य हैं प्रभुपाद, उन्होंने गीता के श्लोकों का शब्दार्थ दिया है और अनुवाद दिया और तात्पर्य दिया। तो सीधे भगवान से सुनने में और ऐसे भगवान के शिष्य परंपरा में किसी आचार्य के द्वारा सुनने में कोई अंतर नहीं। तो अर्जुन ने जैसे भगवान से गीता सुन करके लाभ प्राप्त किया, वही लाभ हम जो है अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी बात को दोहराते हुए हम दोहरा रहे हैं, भगवान की बात को दोहरा रहे हैं। और हमारे जो गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं उन्होंने जो बातें बोली उनको दोहरा रहे हैं। तो सीधा भगवान कृष्ण से सुनने के बराबर है और पूरा लाभ मिलता है। तो इस तरह से जो है यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का फल ये होता है। अगर गीता के श्लोकों का भी अभ्यास करते हैं आप, हैं, दोहराते हैं, तो कृष्ण भावनामृत का फल ये होता है कि बहुत अधिक प्रबुद्ध हो उठता है, प्रबोध हो जाता है, बहुत प्रबोध हो जाता है। कैसा प्रबोध हो जाता है कि जैसे हम ये शरीर नहीं हैं, अभी हम लोग अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम जो है शरीर बदलते हैं लेकिन हम नहीं बदल रहे, शरीर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे। तो ये क्या है? प्रबुद्ध होना। तो गीता के श्लोकों का अगर अभ्यास करते हैं तो प्रबुद्ध हो जाता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अभी तो प्रत्येक क्षण करते। जीवन का असली भोग जो है फिर वो व्यक्ति करता है जो गीता का अभ्यास करता है। जीवन का आनंद, असली आनंद, जीवन का जो असली आनंद है वो यही है कि अगर आप भगवान के शब्दों को आप सुनते हैं, भगवान के शब्दों को आप दोहराते हैं और बार बार इसी में जो है आप लगे रहते हैं, अभ्यास में लगे रहते हैं, तो क्या होता है? जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा सुनेंगे, इसमें तो बहुत विस्तृत है तात्पर्य, इसमें श्री भगवान ने कहा में बहुत ही विस्तार से व्याख्या हुई है। तो मैं जो है थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे, अगर बैठेंगे 9 बजे तक तो ज़्यादा लाभ होगा। अभी जा सकते हैं, जाने में कोई मनाही नहीं है, यानी 9 बजे तक बैठेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो आप अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए 9 बजे तक। तो सुनिए बड़े ध्यान से।
पिछले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि व्यासदेव की कृपा से मैंने श्री कृष्ण को साक्षात गीता का उपदेश देते हुए सुना है। संजय ने बताया क्या, व्यासदेव की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उस दिव्य दृष्टि से मैंने श्री कृष्ण को जो है अर्जुन को सुनाते हुए सुना, गीता का उपदेश सुनाते हुए सुना। तो धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संजय बता रहे हैं कि उन्होंने व्यासदेव की कृपा से श्री कृष्ण को साक्षात गीता का उपदेश देते हुए सुना है, तो इस घटना से संजय को कैसी अनुभूति हो रही। धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा हुई क्या, कि अगर संजय ने सुना है तो संजय को कैसी अनुभूति हो रही है। ये बात समझने की है कि व्यासदेव ने संजय को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि दूसरों के मन की बातों को भी समझ सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्रदान की, और दिव्य दृष्टि के द्वारा आप किसी के मन की बात भी समझ सकते हैं। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी व्यास जी ने कि संजय भगवान कृष्ण के उपदेश को जो है वो सुन सकते हैं और धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। बल्कि केवल भगवान के और अर्जुन के उपदेश केवल नहीं है, संवाद नहीं है, बल्कि पूरा महाभारत का युद्ध है। दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय देख करके धृतराष्ट्र को सुनाएंगे। 18 दिन का जितना युद्ध हुआ है, तो संजय ने व्यास जी की दी हुई दिव्य दृष्टि के द्वारा महाभारत का पूरा युद्ध देखा और समाचार सुनाया धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र के मन में जब जिज्ञासा हुई कि संजय को कैसी अनुभूति हो रही है, तो संजय समझ गए, क्योंकि दिव्य दृष्टि के द्वारा जो है पहले की भी कोई घटना अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं, भविष्य का भी जान सकते हैं, दूर की बात भी सुन सकते हैं, दूर की घटना को भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो संजय समझ गए धृतराष्ट्र के मन की बात। तो संजय ने इसलिए इस श्लोक में बताया कि वे श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत संवाद का स्मरण करते हुए बार बार हर्षित हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के लिए राजन शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे महाराज, चूँकि आप राजा हैं और आपकी आसक्ति राजा बने रहने में है। संजय धृतराष्ट्र को कहें राजन, तो राजन कहने का संकेत क्या है कि आप राजा हैं, आप राजा हैं और आपकी आसक्ति राजा बने रहने में है, इसलिए आप श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत संवाद का रस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपके अंदर कुछ संसार के भोगने की आसक्ति है, तो फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद का रस आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि मेरा राज्य से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत संवाद का रस लेकर बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो गीता 2:44 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग राज्य, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, उनका चित्त ठिकाने पर नहीं रहता है, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण की कथा और उनके गुणों में कोई रुचि नहीं होती है। और उसके तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। तो माया के चक्कर में पड़कर वे पतन को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, चूँकि आप भोगों में आ सकते हैं, अतः श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की दिव्यता का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो संजय ने क्या कहा, इति संस्मृत्य संस्मृत्य। अर्जुन ने 2 बार कहा संस्मृत्य संस्मृत्य, अर्थात इस प्रकार बार बार स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर संजय ने संस्मृत्य संस्मृत्य शब्द का प्रयोग 2 बार किया। इसका अर्थ है कि उन्हें बार बार, उन्हें ये बात बार बार याद आती है कि वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। संजय को बार बार ये बात याद आती है क्या, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मुझे साक्षात श्री कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है ना। ये स्मरण भक्ति है। भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि बालक प्रहलाद श्री कृष्ण के स्मरण में कभी स्तंभित हो जाता था। कृष्ण का स्मरण करते हुए
प्रहलाद स्तंभित हो जाते थे, हैं, मानो काठ की पुतली। उसे संसार की गतिविधियों का कोई भी ज्ञान नहीं रहता था। ये बालक श्री कृष्ण के स्मरण में इस प्रकार तन्मय रहता था, उसे ये भी पता नहीं चलता था कि किस समय बैठता है और किस समय वो उठता है स्मरण में, किस समय खाता है, किस समय सोता है, किस समय पीता है, किस समय बोलता है। वो श्री कृष्ण के स्मरण में कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था, कभी उच्च स्वर से गाने लगता था। तो श्री कृष्ण के स्मरण में वो कभी श्री कृष्ण को जोर से पुकारता था, कभी बिना किसी लज्जा के नृत्य करता था। श्री कृष्ण के स्मरण में वो कभी रोमांचित होता था और कभी मौन रह जाता था, कभी उसकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगते थे। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए गीता के उपदेश का बार बार स्मरण कर रहे हैं, है ना। अब संवादम एवं अद्भुतम, ये संवाद अद्भुत है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ वो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातों के जो उत्तर दिए वे तो अत्यंत अद्भुत थे, परंतु श्री कृष्ण के उपदेशों पर अर्जुन ने जो इस प्रकार मनन किया कि उन उपदेशों में अनेक प्रकार के प्रश्न निकले। सामान्य व्यक्ति तो प्रवचन सुनता है और चला जाता है, वो कोई प्रश्न नहीं करता, उसकी समझ में कुछ आता है, कुछ समझ में नहीं आता, परंतु वो कुछ भी नहीं बताता। इस प्रकार का प्रवचन अधूरा है। परंतु यदि श्रोता अत्यंत जागरूक है और यदि वो सुने हुए विषय का मंथन करता है, उस मंथन के परिणाम स्वरूप प्रश्न निकलता है। इस प्रकार का संवाद अत्यंत अद्भुत होता है। तो श्रील प्रभुपाद भी जब प्रवचन देते थे तो प्रवचन के बाद में प्रश्नों को प्रोत्साहन देते थे। व्यक्ति या तो प्रश्न करे अथवा सुने हुए विषय पर अपने अनुभव बताए। इस प्रकार का प्रवचन अद्भुत होता है और ये अद्भुत संवाद कहलाता है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का ये संवाद अद्भुत है। फिर संजय ने कहा केशव अर्जुनयो मध्य, अर्थात ये संवाद केशव और अर्जुन के बीच में हुआ। तो केशव अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता महात्म्य में बताया गया है कि व्यास देव ने 18 पुराणों और 9 प्रकार के व्याकरणों और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर श्री कृष्ण ने उस महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करके जो अमृत निकाला, वो गीता रूपी अमृत उन्होंने अर्जुन को पिलाया। क्या समझे? व्यास जी ने 18 पुराणों और 9 प्रकार के व्याकरणों और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की और श्री कृष्ण ने महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला, वो गीता रूपी अमृत उन्होंने अर्जुन को पिलाया। अर्जुन और केशव का जो गीता के रूप में संवाद है, इसमें सभी वेद उसी प्रकार भरे हैं जिस प्रकार मनु के अंदर सभी धर्म निवास करते हैं, अथवा जिस प्रकार गंगा में सभी तीर्थ निवास करते हैं, अथवा श्री कृष्ण के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। उन श्री कृष्ण को नमस्कार है जिन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में गीता का एक ऐसा अमृत प्रदान किया है जिसमें तीनों लोगों का उपकार हो रहा है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि गीता का ये संवाद केशव और अर्जुन के बीच में हुआ है। अब पवित्रम पुण्यम संवादम, अतः ये संवाद अत्यंत पवित्र है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि गीता के रूप में श्री अर्जुन का ये संवाद अत्यंत पवित्र है। अब पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 179 में वर्णन आता है। सुनिए ध्यान से। मध्य देश में पुरुकुत्स नामक नगर में पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम क्या था? पिंगल। क्या नाम था? पिंगल। वो अपने कुल के लिए उचित शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर नाच गान में अपना मन लगाने लगा। पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता था। उसकी अरुणा नाम की स्त्री भी कामी पुरुषों के साथ विहार करती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। फिर अरुणा भी भगंदर रोग से मर गई। इस प्रकार दोनों घोर नरक में गए। दोनों पति पत्नी दोनों घोर नरक में गए और नरक भोगने के बाद अरुणा जो स्त्री थी उसी वन में सुखी हुई। सुखी मतलब तोती, तोता पुरुष होता है, तोती, तोती बनी। और जो पिंगल ब्राह्मण था वो गिद्ध बना।
एक दिन अपने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके, वो पति था वो गिद्ध बना और जो पत्नी थी वो तोती बनी, है ना। तो एक दिन गिद्ध ने पिछले जन्म का बैर स्मरण करके, मतलब उसको याद आ गया कि ये मेरी पत्नी थी, इसने मेरी हत्या की थी। तो पिछले जन्म का बैर स्मरण करके गिद्ध ने सुकी को अपने नाखून से फाड़ दिया, तोती को नाखून से फाड़ दिया। वो सुकी घायल होकर जल में भरी हुई मनुष्य की खोपड़े में गिरी, मतलब पेड़ से गिराया, मरी हुई। गिद्ध ने जो है पेड़ में बैठ करके सुकी को फाड़ डाला, तो सुकी जो है घायल होकर के पेड़ के ऊपर से गिरी। तो कहाँ पर गिरी? एक मनुष्य की खोपड़ी में गिरी जिसमें पानी भरा था। मनुष्य की खोपड़ी जिसमें पानी भरा था। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। अब गिद्ध फिर से झपटा। इतने में ही एक बहेली ने अपने बाण से उस गिद्ध को भी मार डाला। गिद्ध जो है तोती को और मारने के लिए झपटा, तो बहेलिया ने गिद्ध को अपने बाण से मार डाला। फिर वो गिद्ध भी उसी जल में डूबकर मर गया। अब मनुष्य की खोपड़ी में जो पानी भरा था उसी में तोती मर गई डूब करके, और गिद्ध भी डूब के मर गया। अब जिस समय यमदूत उन दोनों को यमलोक में ले गए, दोनों को यमलोक में ले गए, उस समय यमराज को मालूम हुआ कि ये दोनों जिस खोपड़ी के जल में स्नान करके मरे हैं, जिस खोपड़ी के जल में स्नान करके मरे हैं, वो खोपड़ी एक ऐसे महात्मा की थी जो गीता के अध्ययन में सदा लगे रहते थे। गीता के अध्ययन से जिनका शरीर पवित्र हो गया था, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर ये दोनों पवित्र हो गए हैं। इस प्रकार वे दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम चले गए। वो तोती और गिद्ध दोनों। यमराज ने देखा कि अरे ये तो जो है ऐसे महात्मा के जो है खोपड़ी के जल में गिर के मरे हैं जो गीता का अभ्यास करते थे, तो जो है इनको तो वैकुंठ में जाना चाहिए। वैकुंठ से विमान आया और वो दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ चले गए। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का ये संवाद इतना पवित्र है ना। तो संजय कह रहे हैं मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, है ना। तो भागवत के 11वें स्कंद के अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय भक्तगण एकत्र होकर श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, उस समय उन्हें परस्पर सुख और तुष्टि का अनुभव होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में लगे रहते हैं और श्री कृष्ण की महिमा का गान एकत्र होकर करते हैं, उन्हें सर्वोच्च आनंद और तुष्टि मिलती है। ज्यों ज्यों हम भक्तों की संगति में अपने दिन बिताते हैं, हमारा दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत और गीता के चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि श्री अर्जुन के संवाद का स्मरण करते हुए वे बार बार हर्षित हो रहे हैं, है ना। तो ये जो है बड़े हर्ष की बात है। अगर आप भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं और श्लोक की व्याख्या सुनते हैं, तो क्या है, ये बहुत हर्ष की बात है ना। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत सौभाग्य है। इसमें अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। तो यहाँ हमने अभी यहाँ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? अभी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है। आपका प्रश्न है? इनका अच्छा प्रश्न है कि जो है भोग विलास में लगे हुए हैं, तो गीता के कौन से श्लोक का स्मरण करना चाहिए? देखिए, गीता का कोई भी श्लोक अगर वो सुनता है, पढ़ता है, और वो क्या है, अगर कोई विशेष कष्ट में होता है ना, जैसे बैल था तो बहुत कष्ट में था वो, है ना, तो वेश्या ने पुण्य दिया तो उससे भी जो है वो पवित्र हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो भोग विलास उसका जो है फिर
बंद हो जाता है, भोग विलास बंद हो जाता है। और ऐसे में उसको भगवत गीता का संदेश दिया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम गीता की पुस्तक देते हैं लोगों को, भाई ये ले लो। अब वो भोग विलास में लगे हैं तो किताब नहीं लेना चाहते, वो भोग विलास में लगे किताब नहीं लेना चाहते, हम फिर भी उनको कहते हैं कि ले लो ले लो ले लो, है ना। तो बहुत फोर्स करते हैं और ले लेते हैं, लेने की इच्छा नहीं है, ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कभी बड़ी निराशा होती है, जीवन में बड़ा जो है वो आता है, और फिर उनको लगता है कि चलो इसको पढ़ें। अब भोग विलास से विरक्ति हो गई, बड़ी निराशा और बड़ा दुख और बड़ा तनाव, है ना। तो ऐसी घटना है, एक घटना ऐसी भी है कि एक व्यक्ति कार चला रहा था, तो रेड लाइट में गाड़ी रुकी। तो एक भक्त था, ये विदेश की बात है, एक भक्त था, उसने किताब, प्रभुपाद की एक किताब दे दी उसको, वो भी गीता के आधार पर। प्रभुपाद की हर किताब, छोटी छोटी किताबें भी गीता के आधार पर है। तो एक किताब प्रभुपाद की दे दी, तो उसने मना किया, तो उसने बहुत फोर्स किया, तो चलो ले ली उसने, है ना। अच्छा, आप गाड़ी में रखी थी किताब, उसने कभी खोली नहीं। अब क्या है कि विदेशों में क्या है कि लोग भोग में बहुत आसक्त होते हैं, तो फिर जो है निराशा जब होती है तो इतनी निराशा होती है कि आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। भोगों में जितनी आसक्ति होती है व्यक्ति की, तो फिर वो थोड़ा सा भी अगर झटका लगता है, धक्का लगता है, तो वो आत्महत्या करता है। तो उसने आत्महत्या का विचार किया, और आत्महत्या का विचार उसमें भी बताया जाता है कि भाई आत्महत्या के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी करो और सब खिड़कियां बंद करो और गाड़ी को स्टार्ट करो, गाड़ी को स्टार्ट करो और एग्जॉस्ट पाइप जो है गाड़ी के अंदर कर लो। तो गाड़ी का जो है जो धुआं जो होगा ना, गाड़ी के अंदर भरेगा, और इस गाड़ी के अंदर सब खिड़कियां बंद कर लें, तो इस तरह से आप आत्महत्या कर सकते हो। तो उसने क्या किया, आत्महत्या करने के लिए गाड़ी एक किनारे खड़ी कर दी सड़क में, और खिड़कियां सब बंद कर ली, एग्जॉस्ट पाइप गाड़ी के अंदर कर लिया, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब सोचता है कि अभी मरने में तो टाइम लगेगा, तब तक कोई किताब पढूं। तो उसने सोचा कोई किताब रखी है क्या, तो वो किताब जो है सामने रखी थी गाड़ी की, जो वो लेना नहीं चाहता था। तो किताब पढ़ने लगा, और जब किताब पढ़ने लगा तो उसको तुरंत ही पता चला कि अरे जीवन, मनुष्य का जीवन तो कितना महत्वपूर्ण है, और मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने जो है तुरंत ही जो अपना आत्महत्या का विचार है वो बदल दिया, और खिड़की के दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, एग्जॉस्ट पाइप जो है बाहर कर दिया, और फिर वो जो है भक्त बन गया। समझ गए? हरि बोल। इसलिए पुस्तक वितरण का बहुत बड़ी शक्ति है, पुस्तक वितरण बड़ी शक्ति है। जो नहीं लेना चाहते हैं वो भोगों में आसक्त हैं, इसलिए किताब नहीं लेते। यानी कहीं किसी प्रकार से भी किताब मिल जाती है उनको, क्यों? निराशा जब होती है, जब निराशा होती है तो फिर वो सोचता है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा मर जाऊं, मरने का विचार आता है। और ऐसे में कभी कोई भगवान का संदेश मिल जाए, गीता की पुस्तक मिल जाए, गीता का एक पेज भी अगर कहीं से उसको मिल जाए पढ़ने के लिए, तो वो सोचता है कि जीवन की सही दिशा ये है, और वो जो है आ जाता है, भक्ति के रास्ते में आ जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कोई व्यक्ति जो है किताब नहीं लेना चाहता, नहीं किताब ले ली, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी उस किताब की, तो किताब से उसने जो है सही दिशा प्राप्त कर ली। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।